बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, माह मुहर्रमुल हराम की आमद है और इस माह मुहर्रम में आप लोगों ने एक ऐसा वजीफ़ा पढ़ना है जिस वजीफ़े की वजह से अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात इतना करम करेगी, इतना फजल फरमाएगी कि घर के अंदर चाहे मियाँ बीवी का झगड़ा है, घर के अंदर जो रिस्क के मामलात हैं अगर वो ख़राब हैं, रिश्तेदारों की तरफ से कोई जादू टूना या फिर बेबरकती का कोई मामला किया गया है, अलगर्ज कुछ भी जो आप लोगों की ज़िंदगी में ख़राब चल रहा है, अल्लाह की ज़ात इस वजीफ़े के ज़रिए, इस अमल के ज़रिए इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल ठीक कर दे। दोस्तों, ये वजीफ़ा कुछ और नहीं बल्कि कुरान पाक की एक मुख्तसर सी सूरत यानी सूरह इखलास का वजीफ़ा है, जिसकी दूसरी आयत है अल्लाहुस समद यानी अल्लाह बेनियाज है। ये इसका वजीफ़ा है, एक ख़ास अमल है। कैसे करना है, माह मुहर्रम में किस वक्त करना है और कितनी बार करना है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहले मैं आपको इसी वजीफे से रिलेटेड एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों, एक खातून ये वाक़या लिखती हैं, कहती हैं कि मैं खारियां शहर में लेडी हेल्थ वर्कर हूँ। लोग जानते होंगे कि अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हो तो जेहलम के पास एक जगह आती है जिसका नाम खारियां है। वो कहती हैं कि मैं खारियां शहर में लेडी हेल्थ वर्कर हूँ और एक दफ़ा मैं खारियां के साथ वाक़ एक गाँव में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने गई। एक खातून ने मुझे बातों बातों में अपनी जिंदगी का एक सच्चा वाक़या बताया। उसने कहा कि मैं गांव में मौजूद किसी भी शख्स से इस वाक़े की तस्दीक भी कर सकती हूँ। और फिर मैंने ऐसा ही किया, इस वाक़े की तस्दीक की और सबसे पता चला कि यह वाक़या सच्चा है। अब वो वाक़या ये था, उस औरत ने कहा कि बाजी, मेरा मियाँ बाहर के मुल्क में था। कंपनी ने मेरे मियाँ के 12 लाख रुपए देने थे कि झगड़ा हो गया। उन्होंने मेरे मियाँ को वापस पाकिस्तान भेज दिया। उस वक्त उनके पास तकरीबन 30,000 रुपए थे, जबकि पिछले 6 महीने से उन्हें तनख्वाह नहीं मिली थी। घर आए तो मैंने पिछले 6 माह से कर्जा ले लेकर कागज काले किए हुए थे। जब मैंने पैसे मांगे तो नाराज होने लगे कि मेरे पास सिर्फ 30,000 रुपए हैं और कर्जा तुमने 60,000 रुपए ले लिया, मैं कहां से दूं। झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात अलहदगी तक जा पहुंची। किसी बुजुर्ग ने मुझे यह वजीफा दिया कि 1.25 किलो गंदम के हर दाने पर अल्लाह समद पढ़ें और फिर नहर में गिरा दें। आप यकीन जानिए, सिर्फ एक दाना फेंकने की वजह से अल्लाह पाक की जात का ऐसा करम हुआ कि दूसरे ही दिन कंपनी वालों ने 12 लाख रुपए का चेक उन्हें भेज दिया। उम्मीद तो दूर की बात, कभी सोचा भी नहीं था कि पैसे मिल जाएंगे। चूंकि मैं लेडी हेल्थ वर्कर हूं, लिहाजा घर का हर फर्द मुझ पर एतमाद करता है। एक दफा वैक्सीनेटर टीके लगाने आया था। मैं घर में बच्चे को बुलाने गई कि उसकी माँ बच्चे को हिफाजती टीका लगवा ले। मालूम हुआ कि माँ तो घर में है नहीं। जब पूछा तो पता चला कि वो घर वालों से रूठकर हमसाये के घर गई है। 5 दिन की बेटी थी और दूसरी 1.5 साल की। घर में सास और उसका बेटा जो है वो भी बैठे थे। मैं हमसाये के घर गई, सर्दी का मौसम था। वो औरत अपनी बच्चियों को लेकर लेटी हुई थी। जहां वो औरत गई थी, बताती चलूं कि उनका एक ही कमरा था, ना किचन था, ना बाथरूम, ना बरामदा। जब मैंने वजह पूछी तो कहने लगी बच्ची बीमार थी, पास पैसे नहीं थे, किसी से उधार पैसे लेकर आई, दवाई लाई, खावंद नाराज हो गया। बात बढ़ते बढ़ते लड़ाई तक जा पहुंची। अब मैंने इधर नहीं रहना, अपने मैके जाऊंगी। घर वाले कहने लगे कि हमने इसको कहा था कि हम तुम्हें तुम्हारे वालिदैन के घर छोड़ आते हैं, मगर इसने इनकार कर दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या पढ़ूं और ये मान जाए। मैंने दिल ही दिल में दुरूद शरीफ पढ़कर इस खूबसूरत वजीफे को पढ़ा और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सारा मामला ठीक हो गया। खावंद खुद ही आया, मुझसे माफ़ी मांगी, बच्ची को साथ लिया और हम अपने घर चले गए। अब उसका खावंद और उसकी सास दोनों भी इस वजीफे की वजह से इस औरत के साथ थे। अब ये वजीफा क्या था प्यारे दोस्तों? वजीफा ये था कि उसने अल्लाह तबारक व तआला का ये सिफाती नाम अस्समद जो है, जो कि सूरह इखलास के अंदर आता है, इसको उसने लगातार पढ़ा हर एक नमाज के बाद 1,000 मरतबा। तो कहती है कि मैं हर नमाज के बाद अल्लाहु समद पढ़ती थी। दोनों बहनों का ये कहना, वो जिसका मैंने पहले आपको वाक़या बताया लेडी हेल्थ वर्कर का, उसका भी और इस बाजी का भी, ये दोनों कहती हैं कि हमने अल्लाहु अकबर अल्लाहु समद का जो वजीफा है वो 1,000 मरतबा पढ़ा नमाज के बाद। अल्लाह पाक का करम हो गया। और दोस्तों, अब आप अंदाजा लगाइए कि जब इसी जबरदस्त किस्म के वजीफे को आप लोग मुहर्रमुल हराम के महीने में पढ़ेंगे तो कितना फायदा होगा। अब इसका तरीकाकार ये है कि जब माह मुहर्रम आ जाए तो माह मुहर्रम में नमाज फजर के बाद किसी भी दिन, पूरे माह मुहर्रम में 30 के 30 दिन, 3 अशरे जो इसके हैं, किसी भी दिन आप
بعد نماز فجر، فجر کی نماز کے بعد جس بھی جگہ پر موجود ہیں وہیں پر آپ نے بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پاک کلام کو پڑھنا ہے، اللہ الصمد کو 33 مرتبہ، 33 ٹائمز آپ نے 33 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا فضل و کرم ہوگا، اور آپ لوگوں کی زندگی میں موجود اگر کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، خاوند روٹھا ہوا ہے، رزق کے اندر معاملات جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں، برکت نہیں آ رہی، رشتوں میں بندش ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ کے کرم سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مجھے اللہ سے یقین ہے کہ محرم کے عاشورے کے روزے کو 1 سال پہلے کے گناہوں کو محو کر دینے کی طاقت عطا ہوئی ہے۔ رمضان مبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا تھا، لیکن ماہ رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب عاشورہ کا روزہ جس کا دل چاہے رکھے اور جس کا دل چاہے نہ رکھے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ چادر لپیٹ کر چاہے زمزم سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے عاشورہ کے روزے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ محرم کا چاند دیکھ کر پہلی محرم کو کھاؤ اور پیو اور 9 محرم کو روزہ رکھو۔ میں نے پھر استفسار کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ ایک اور حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود کی مخالفت کرتے ہوئے محرم کی 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھا کرو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ ہمیں رمضان المبارک کے بعد کس مہینے میں روزے رکھنے چاہیے؟ تو سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کرتے ہوئے سنا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم رمضان کے مہینے کے بعد روزے رکھنا چاہو تو محرم کے مہینے میں روزے رکھو، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس ماہ میں ایک ایسا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی دعا قبول فرمائی ہے اور کچھ لوگوں کی دعا قبول فرمائے گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ غنیت الطالبین میں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے عاشورہ کا روزہ رکھا اس کو ثواب عطا کیا جائے گا۔ جس نے یوم عاشورہ پر کسی یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ اس یتیم کے سر کے ہر بال کے عوض جنت میں اس کا درجہ بلند فرمائے گا۔ اور جس شخص نے عاشورہ کی شام کو روزہ افطار کیا اور کروایا تو گویا اس نے اپنی طرف سے ساری امت محمدیہ کو افطار کروایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کرم کا معاملہ کرے۔ اگلی ویڈیو تک دوستو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔